कुछ दंपत्ति संध्या होते ही प्रेम और रोमांस के मूड में आ जाते हैं। कुछ रात के विशेष पलों में अपने रिश्ते को आनंदमयी बनाते हैं और कुछ सुबह की ताजगी में अपने जीवन साथी से प्रेमपूर्ण रिश्ता मजबूत करते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि क्या सही समय और सही तरीका है? इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए आज की इस कथा में हम जानेंगे शारीरिक संबंध का सही समय, सही अवधि, महीने में कितनी बार शारीरिक संबंध उचित है और क्या यह पाप है या पुण्य। साथ ही एक प्रेरणादायक कथा से यह भी समझेंगे कि जीवन में प्रेम, धैर्य और समझदारी से कैसे सब कुछ बदला जा सकता है। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है, पर कलयुग में अनेक स्त्रियां पराये पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। कई पुरुष पराई स्त्रियों में सुख खोजते हैं। इसी कारण उनके घर में क्लेश, दरारें और तनाव उत्पन्न होते हैं, जो अंततः बिछोह तक पहुंच जाते हैं। आज की कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य संवाद से आरंभ होती है। एक बार राधा रानी गहरी चिंता में डूबी थीं। भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ पूछा, हे राधे, आज आपके मुखमंडल पर उदासी क्यों है? क्या कोई प्रश्न है जो आपके हृदय को व्यथित कर रहा है? राधा ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, एक प्रश्न है जो मेरे मन को विचलित कर रहा है। कलयुग में पति पत्नी को कितनी देर तक शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? क्या कोई विशेष अंग देखने से सारे संकट दूर होते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, यह प्रश्न बड़ा गहन है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा से दूंगा। सुनो ध्यान से। काशीपुर नगर में विश्वनाथ नामक एक साधारण व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। 3 जवान पुत्र थे, विकास, संजय और अमर। तीनों कामचोर थे। घर की हालत दयनीय थी। छप्पर से पानी टपकता, मिट्टी की दीवारें गिरती रहती। विश्वनाथ मेहनत करता पर हालात नहीं सुधरते। वह हर रात यही सोचते, कब मेरी किस्मत बदलेगी। एक दिन उसे उसकी पड़ोसन माता शांति मिली। वह विदुषी और करुणामयी महिला थी। माता ने पूछा, पुत्र, इतने दुखी क्यों रहते हो? विश्वनाथ ने कहा, माता, मेरे पुत्र किसी काम के नहीं। पत्नी स्वर्ग सिधार गई। गरीबी से जीवन नरक हो गया है। माता ने स्नेह से कहा, पुत्र, विकास की पत्नी मधुरा को ससुराल से बुला लो। बहू के आने से घर में परिवर्तन होगा। विश्वनाथ बोला, माता, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसे लाने का सामान जुटा सकूं। माता ने कहा, कल विकास को मेरे पास भेज दो। मैं वस्त्र व आवश्यक सामान दूंगी। अगली सुबह विकास माता के पास पहुंचा। माता ने उसे सुंदर वस्त्र और थोड़े गहने दिए। विकास मधुरा को लिवाने पहुंचा। मधुरा संकोच में थी। इतने कम सामान से क्या मायके वाले हंसेंगे? पर माता पिता ने समझाया, रिश्तों में प्रेम चाहिए, धन नहीं। मधुरा विकास के साथ लौट आई। मधुरा ने आते ही घर का कोना कोना साफ किया, बर्तन मांजे, बिस्तर जमाए, रसोई सजाई। रात को बोली, पिताजी, अगर हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो यह झोपड़ी भी स्वर्ग बन सकती है। विश्वनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने मुझे नई ताकत दी है। धीरे धीरे संजय और अमर भी काम में लग गए। विश्वनाथ ने जमीन पर फसल उगानी शुरू की। एक दिन विश्वनाथ बिना कुछ लिए लौटे और मरा कीड़ा आंगन में डाल दिया। मधुरा सोच में पड़ गई। तभी एक विशाल बाज ने कीड़ा उठाया और उसकी चोंच से एक सोने का हार गिर पड़ा। हार पर राजघराने की मुहर थी। मधुरा ने कहा, पिताजी, यह राजा जय सिंह का प्रतीक है। हमें यह लौटाना चाहिए। विश्वनाथ ने साधु का वेश धारण किया और राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, साधु महाराज, कैसे आए हो? विश्वनाथ ने कहा, महाराज, आपका खोया हार मेरे पास है। राजा बोले, मांगो, क्या चाहते हो?
विश्वनाथ बोले, धन नहीं चाहिए, बस धनतेरस की रात मेरे घर के सिवाय पूरे राज्य में दीपक न जले। राजा ने आदेश दिया। धनतेरस की रात जब लक्ष्मी जी आईं, तो पूरे राज्य में अंधेरा था। सिर्फ विश्वनाथ के घर दीपक जल रहा था। लक्ष्मी मां ने वहीं प्रवेश किया और आशीर्वाद दिया, यह घर समृद्ध हो जाए। सुबह उनकी झोपड़ी भव्य महल बन चुकी थी। फसलें लहलहा रही थीं। रिश्तों में प्रेम और समृद्धि का संचार हो गया। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे राधे, यह कथा बताती है कि प्रेम, धैर्य और समझदारी से जीवन बदल जाता है। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यह मानसिक और शारीरिक ताजगी पर निर्भर करता है। यदि थके हों तो अल्पकालिक संबंध भी पर्याप्त है। सप्ताह में 2 से 3 बार संबंध स्वास्थ्यवर्धक और रिश्ते में आत्मीयता बढ़ाने वाला होता है। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि पति यदि पत्नी के चरणों का आदरपूर्वक स्पर्श करता और देखता है तो उसमें प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह प्रतीकात्मक है। स्त्री का सम्मान और प्रेम ही जीवन में सुख संपत्ति लाते हैं। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। यह आत्मा के संयम की परीक्षा होती है। विवाह के पवित्र बंधन में ही प्रेम की पूर्णता है। रिश्ते में धैर्य और आदर ही असली संपत्ति है। प्रेम का दीपक जीवन को आलोकित करता है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्ची निष्ठा से ही समाधान मिलता है। यदि आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना, तो भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का वास कराएंगे। आपका आभार। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताइए। इस ज्ञानवर्धक कथा को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।